बिहार में 2 दिन से प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि 1.5 साल हो गया कि हम सत्ता में आए और एक भी घोटाला हमारे सरकार पे नहीं लगा। लाल किले से भी उन्होंने इस बात को दोहराया था और इसी चीज को विलेर भी जाकर उन्होंने कहा था कि 1.5 साल में हम पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा। मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा और देश में किस तरह का बड़ा घोटाला हो रहा है। व्यापक की बात छोड़िए, ललित मोदी की बात छोड़िए, छत्तीसगढ़ में चावल की बात छोड़िए, ये घोटाला तो दिल्ली में हो रहा है सरकार के नाक के नीचे। 6,172 करोड़ रुपए बैंक में जमा होते हैं, कैश, चेक के माध्यम से नहीं। 6,172 करोड़ रुपए ज्यादातर कैश में बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किए जाते हैं। और कौन से साल में ये देखना बहुत जरूरी है, तो ये बोलेंगे ये भी यूपीए के जमाने में हुआ। जुलाई 2014 की घटना है। सारे जो पैसे जमा किए गए हैं जुलाई 2014 के बाद से, जबकि एनडीए की सरकार हुकूमत में थी। ये पैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किए जाते हैं बिना किसी दस्तावेज, और ये बताया जाता है कि ये इंपोर्ट करेंगे कहां से? हांगकांग से, काजू, बादाम, दाल, चावल, परंतु कोई दस्तावेज ना तो कोई एलसी जारी करती है, कंपनियों को मिलती है। 59 कंपनियों के नाम से ये खाते खुलते हैं और 59 कंपनियों के माध्यम से 6,172 करोड़ रुपए जमा करके हांगकांग सीधे भेज दिए जाए। ये सरकार हमको बताती है कि काले धन के माध्यम से हम 4,000 करोड़ रुपए रकम हमने वापस देश में लाने की बात करी है 1.5 साल में, पर 1.5 साल के अंदर एक ही घोटाले में 6,172 करोड़ रुपया हांगकांग चले जाता है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसकी जांच बैंक ऑफ बड़ौदा शुरू करती है 2015 और पाया जाता है कि ये पैसा किसका पैसा है, किसका पैसा नहीं है, इस पे भी जानकारी नहीं की जाती है। और जो कंपनियां हैं, एक चैनल ने 3 कंपनियों का नाम पता किया। ये कंपनियां जो हैं, एबीपी ने उन 3 कंपनियों का जांच किया। वो तीनों कंपनियां फ्रॉड, गलत एड्रेसों पर उनके नाम रजिस्टर हुए। जब इस चीज की जांच हो जाती है, इंटरनल ऑडिट जब होती है 2015 में, तो क्या एक्शन लिया जाता है? ये एक बैंक मैनेजर और एक अधिकारी को एक ब्रांच का सस्पेंड किया जाता है और रिपोर्ट ऊपर भेज देते हैं। तो इसका मतलब केंद्र सरकार को इसकी जानकारी थी। केंद्र सरकार को जानकारी थी कि 6,172 करोड़ रुपए, और पहले अक्टूबर को जब इस सरकार ने बयान दिया था कि 4,000 करोड़ रुपए हमने काला धन विदेशों से वापस लाया है, तो उस दिन उनको ये मालूम था कि 6,172 करोड़ रुपया इस देश से बाहर गया। आज तक उस बैंक पर, उन कंपनियों पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। दिल्ली में ही सारे सीबीआई रहती है, आईबी रहती है, जितने फाइनेंस मिनिस्ट्री के विंग हैं सब दिल्ली में मौजूद होते हैं। तो क्या ये काला धन की बात पर हर खाते में 15 लाख आने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, पर यहाँ से काला धन वापस नहीं लिया जा रहा है। इनके राज में पैसा ले जा रहा है किसी कागजात के बिना। बैंक ऑफ बड़ौदा जो सरकारी बैंक है, सरकारी उस पर नियंत्रण रहता है, तो किस वरिष्ठ नेता के या किस वरिष्ठ नेता के इशारों से इतनी बड़ी रकम बाहर जाती है? ये जांच हो जाने के बाद, इंटरनल ऑडिट हो जाने के बाद, जो पैसे हैं
उसकी जानकारी केंद्र सरकार को पता चल जाती है। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से किसी पर एफआईआर नहीं होता है क्या? क्या यही काले धन काले लाने की बात करते हैं? क्या यही आरोप बताते हैं बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, विदेश के लोगों को, हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं होता? और ये तो एक बैंक में पता गया है। ये हमारे पास दस्तावेज हैं, मीडिया के पास इसके दस्तावेज हैं कि सिर्फ एक बैंक में जो दिल्ली में है, और ये कोई मॉरिशस या केमन आइलैंड की हवाला नहीं दे रहे जो देश के बाहर की बात है, तो दिल्ली में जहां केंद्र से सरकार, प्रधानमंत्री, उसका पूरा कैबिनेट जहां रहता है, उस बैंक में, एक बैंक में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेश भेज दिए जाते हैं बिना किसी कागज के, बिना कोई जानकारी के बाद। उस पर ऑडिट होती है तो एक बैंक मैनेजर 6172 करोड़ पर एक बैंक मैनेजर को सस्पेंड कर देते हैं, ना एफआईआर दर्ज होती है। तो क्या यही 15 लाख रुपए काले धन लाने की बात की गई थी या बाहर भेजने की बात इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की? इसका स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। इस देश में उनके जमाने में समय हमेशा बताते थे ये तो यूपीए जमाने का है। जुलाई 2014 में आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, जब से कैश में, अरे आप सब के बैंक के खाते हैं, 50,000 से ऊपर अगर जमा किया जाता है तो पैन कार्ड की जरूरत है। इतनी बड़ी रकम कैसे जमा हो जाती है कैश में? ज्यादातर पैसा कैसे जमा हो जाता है? नो योर कस्टमर तमाम सीख जो आम आदमी बैंक में जाता है उससे तमाम पूछताछ की जाती है। और जन धन योजना की बात होती है, इतने खाते खुल गए, अरे ऐसे लोगों के भी खाते खुल गए जिन खातों के माध्यम से उन्होंने देश का पैसा विदेश में भेज दिया। क्या इसलिए खाते खुलवाए जा रहे थे? तो इस तरह के घोटाला, और जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता घोटालों की बात कर रहे हैं, 59 कंपनियां हैं, ये 59 कंपनियां, कागजात आपको हम सब सर्कुलेट कर रखे हैं। उसमें 3 कंपनियां ऑलरेडी पाई गई हैं जिन पे फर्जी दस्तावेज और रजिस्टर्ड गलत दफ्तर। इस पर घोटाला आपके सामने है, यूपीए जमाने का। इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कह नहीं सकती है। जुलाई 2014 का है, दिल्ली के बैंक का है। सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी क्योंकि बैंक ने ये ऑडिट ऊपर भेज रखा था। तो घोटाले की बात करते हैं तो 1.5 साल में इतने बड़े घोटाले धीरे धीरे खुल रहे हैं। इस पे जवाब प्रधानमंत्री जी जो कहते थे एक भी आरोप मेरे पे नहीं है, इसके दस्तावेज और इसका पूरे सबूत आपके सामने रखा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर कोई घोटाला नहीं है, इस पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज?